अर्शी ने कहा आदित्य कपूर के सामने खुद को बहुत बड़ा सुपरस्टार। अनिरुद्ध ने कहा ये पार्टी रखी गई है मेरी बीवी के लिए, लेकिन आदित्य कपूर ने दिया ऐसा जवाब कि दोनों हो गए गुस्से से लाल। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य कपूर झनक को लेकर अर्शी अनिरुद्ध से मिलने के लिए जाता है। अर्शी को देखकर वो हाय हेलो कहता है, हालचाल पूछता है और हाथ भी मिलाता है। अब क्योंकि इतना बड़ा सुपरस्टार आपसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है तो अर्शी को भी हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। वो भी हाथ मिलाकर आदित्य कपूर को हाय हेलो कहती है। यहाँ आदित्य कपूर अनिरुद्ध को भी हाय हेलो कहता है, पर अनिरुद्ध उसे कोई भाव नहीं देता क्योंकि वो आदित्य कपूर को तो बिल्कुल नहीं पसंद करता और झनक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अर्शी और आदित्य कपूर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन झनक और अनिरुद्ध तो एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे हैं, जैसे मानो उन्हें बात करने के लिए जुबान की जरूरत नहीं हो। सिर्फ आंखों ही आंखों में वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे अर्शी जो है मौका का फायदा उठाती है। वो कहेगी कि मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ लेकर आए हैं, मैं तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहती थी, बट ये मानते कहाँ हैं। मुझे फोर्स करके बोले कि चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड मेरे बहुत ख्याल रखते हैं, उन्हें मेरी बहुत ज्यादा परवाह है ना, इसलिए वो मुझे शॉपिंग कराने के लिए यहाँ लाए हैं। यहाँ आदित्य कपूर देखता है कि अर्शी कितना इतरा रही है, मेरा हस्बैंड कर रही है, तो बस अर्शी को उसी के स्टाइल में जवाब देने के लिए आदित्य कपूर कहता है कि हाँ झनक भी कहाँ मान रही थी, उसको भी मनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, वो इतनी जल्दी किसी की बातों में आती नहीं है ना, तो बस मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी झनक को यहाँ तक लाने के लिए। दोस्तों इस तरीके से आदित्य कपूर जवाब देता है जैसे मानो वो उसका हस्बैंड हो। और जब आदित्य कपूर ये सारी बातें करता है तो झनक भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है, और उससे ज्यादा हैरान तो अनिरुद्ध हो रहा है कि ये खुद को ऐसे शो कर रहा है जैसे दोनों कपल हो, पर यहाँ पे झनक कुछ बोलती नहीं है। फिर आप देखेंगे कि अर्शी यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है कि मैं तो बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ, मेरे आगे मीडिया घूमती रहती है, चैनल घूमते रहते हैं, उन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है। और इधर अनिरुद्ध भी कहता है कि हाँ ये पार्टी मेरी बीवी के लिए रखा गया है क्योंकि वो इस शो की विनर है और विनर के सेलिब्रेशन के लिए वो पार्टी रखी गई है। आदित्य कपूर वहाँ करेक्ट करता है अनिरुद्ध को, वो कहता है विनर के लिए नहीं रखी गई है ये पार्टी, ये तो उन सभी कंटेस्टेंट के लिए रखी गई है जो इस शो से जुड़े हुए थे, चाहे वो अर्शी हो या झनक, सभी लोगों के लिए वो पार्टी रखी गई है, किसी एक खास इंसान के लिए नहीं। उसके बाद आदित्य कपूर यहाँ ऐसी बात कहता है जिसके बाद अर्शी को काफी गुस्सा आता है। यहाँ आदित्य कपूर झनक के बारे में कहता है कि झनक के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, इतने सारे राउंड क्वालिफाई करने के बाद वो वहाँ तक पहुँची थी, आपकी तरह लकी नहीं थी, सीधा फिनाले में उसे एंट्री मिल गई। हर किसी की जर्नी इतनी अच्छी नहीं होती है, किसी की जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो कि झनक की जर्नी में था। हर कोई आपकी तरह लकी नहीं होता है सीधे फिनाले का टिकट उसे मिल जाए, फिनाले ही परफॉर्म करके वो विनर बन जाए। तो दोस्तों इतना कहने के बाद यहाँ अर्शी को काफी गुस्सा आता है, उसे बहुत लूजर वाली फीलिंग आती है कि हाँ झनक ने मेरे से ज्यादा परफॉर्मेंस दिए हैं, मेरे से ज्यादा राउंड क्वालिफाई किए हैं। तो आदित्य कपूर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जिसकी लाइफ ज्यादा स्ट्रगल भरी थी, उसको पार करके जो इंसान फिनाले तक पहुँचा, असली ट्रॉफी उसी को मिलनी चाहिए। तो इस बात से काफी ज्यादा नाराज होने वाली है अर्शी, लेकिन फिर यहाँ पे बातों ही बातों में वो कहती है मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ, मुझे इतने सारे राउंड क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ ही इतनी बड़ी स्टार, इसलिए मुझे मिला है फिनाले का टिकट। अब मैं स्टार हूँ तो मुझे स्टार का प्रिविलेज तो मिलना चाहिए ना, अब झनक नहीं है तो उसे नहीं मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ अर्शी कुछ भी बोल ले, आदित्य कपूर ने जो बात कही है उससे तो उसको काफी ज्यादा चुभन महसूस हुई है। आप यहाँ देखने वाले हैं कि झनक चुपचाप रहती है, वो इनके सवालों का इतना जवाब नहीं देती, लेकिन उसके बिहाफ पे आदित्य कपूर बोलना शुरू कर देता है। अभी आदित्य कपूर तो अपनी जुबान ज्यादा खोल नहीं रहा क्योंकि झनक अभी उससे कोई भी इतना ज्यादा बॉन्डिंग शेयर नहीं करती। झनक अगर अच्छा बॉन्डिंग शेयर करने लग जाए आदित्य कपूर के साथ
तो आदित्य कपूर को 1 मिनट भी नहीं लगेगा अनिरुद्ध, अर्शी और उसकी माँ की धज्जियां उड़ाने में, क्योंकि वो नहीं सुनने वाला झनक की बेइज्जती। तो वो खुद को चुप कर लेता है क्योंकि झनक ना बुरा मान जाए। मैं झनक से जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता कि अगर हमारी थोड़ी बहुत भी दोस्ती है तो वो भी खराब ना हो जाए। ये वो खुद को बहुत कंट्रोल करके रखता है। आदित्य कपूर यहाँ अनिरुद्ध के ही सामने झनक का स्टैंड लेता है। तो आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।